बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम अपने साथी, अपने देरीना दोस्त अरशद शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करेंगे, जिनका जनाजा था जिसमें लाखों अफराद शरीक हुए। अरशद शरीफ के कत्ल से बात होती हुई यहाँ तक पहुँच गई कि PTI के अपने एक रहनुमा फैसल बाडा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल ज़ाहिर नहीं हुआ था कि DGISI को तारीख़ में पहली बार कैमरा के सामने आके एक बातचीत करनी पड़ी। ये सारी सूरत हाल क्यों पेश आई, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर साफ़ी तज़ीन अख्तर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तज़ीन साहब। तज़ीन साहब, ये मुल्की हालात एकदम तब्दील होते जा रहे हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद और अरशद शरीफ के कत्ल के बाद। आज DGISI को तारीख़ में पहली दफ़ा कैमरा के सामने भी आना पड़ा। क्या आप होता क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में सियासी पाकिस्तान के सियासी हालात में? देखें, मुस्तकबिल की सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक नज़र आ रही है। अल्लाह पाक करम करे इस मुल्क पर। इस मुल्क में हम रहते हैं, हमारा कोई बैरून मुल्क कारोबार नहीं है, हमारा कोई फ्लैट अपार्टमेंट कहीं पे नहीं है और यहीं पे हमारा रिस्क है, यहीं पे जीना है, जीना यहाँ और मरना यहाँ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने हवाला दिया DGISI का, ऐसी सूरत हाल तो 1971 के दिसंबर में भी पैदा नहीं हुई जबकि ये मुल्क टूट गया था। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो ये पीस ऑफ लैंड है, हमारा ये पाकिस्तान बाकी मांदा, ये जुड़ा हुआ है आपस में, बीच में कोई इंडिया नहीं है और हमारा कोई दूसरा हिस्सा नहीं है। इसलिए हम कई चीज़ों को इजी लेते रहते हैं कि अब कौन सा हमारा कोई अलग टुकड़ा है जो हमसे अलग हो जाएगा। इस चीज़ ने इस वतन अज़ीज़ को इस स्टेज पर पहुंचा दिया है, नौबत बाहीं जा रसीद, कि हमारे मुल्क की इंतहाई अहम और बड़ी खुफिया एजेंसी के सरबराह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा। और आप जानते हैं कि ISI तो दूर की बात है, यहाँ तक कि ISPR भी सियासी मामलात पे बहुत कम बोला करते थे। मतलब कि उनका एक चंद सतरी हैंड आउट आ जाना जो है वो बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। चे जाए कि अब नौबत बाहीं जा रसीद कि DGISPR भी बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि DGISI मनफ़से नफीस आके बैठे हैं और उन्होंने जो बातें की हैं वो बातें बड़ी अहम हैं। और हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, दोनों हमारे मुल्क के सिक्योरिटी जो अपरेटस है, सेटअप है, उसके मेन वो ओहदेदार हैं, ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं दोनों, और इस मुल्क की हमारी कौमी सलामती के वो निगरान हैं। इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उन्होंने उसमें कोई किसी के बारे में गलत बात की है या उन्होंने एग्जेजरेशन की है। अब जो उन्होंने उसमें कहा है उस पर आप बात करेंगे तो हम आगे बात बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी बातें जो हैं वो ये ज़ाहिर करती हैं कि जो तफ्तीश का रुख है वो जा रहा है एक बड़े मीडिया हाउस की तरफ, जिसके बारे में फैसल वाडा ने इशारे दिए, लेकिन अब वो क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। सर चलें, मैं थोड़ा सा आपको कार्ड के बीच में एक सवाल रखता हूँ कि फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ हमें बज़ाहिर नज़र आई। इस तरह की आप देखें, गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में आप हाशमी साहब को देखें, उसके बाद आयशा गुलाली आई, इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसी कोशिशें की जाती रहीं। क्या आप फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस ज़मन में देखेंगे या मौजूदा हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और वाडा साहब को सामने आना पड़ा? देखें, उस वक्त इसके फॉलो अप में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी जो DGISPR की है और DGISI की है। इसलिए फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि मैं भी और बाकी बहुत से लोगों की तरह हम फैसल वाडा को सीरियसली नहीं लेते रहे, और उसकी वजूहात भी थी, जैसे वो बूट लेके आगे एक TV टॉक शो में, जैसे चीनी कौंसलेट पे हमला हुआ कराची में तो वो पिस्तौल लेकर आगे, जबकि वो फेडरल मिनिस्टर थे उस वक्त। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, इसमें ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम था और उसमें जो उन्होंने बातें की, ख़ास तौर पर उन्होंने 4 इशारे ऐसे दिए, 3-4 इशारे जो कि बता रहे हैं कि वो कौन हो सकता है, और इसके लिए वो कहते हैं मेरा फ़ोन भी मुयस्सर है। अब आप बताएं कि फ़ोन में तो हर चीज़ होती है ना, हम ये कैसे कहें कि ये बंदा झूठ बोल रहा है?
आपने फरमाया कि इमरान खान साहब पे उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा कि तुम बाहर चले जाओ तो वो गुड फेथ में कहा था, जैसे एक दोस्त दूसरे को मशवरा। उनका ज़्यादा ओनस जो है, ज़्यादा उनका जोर उस मीडिया हाउस पे था, मीडिया हाउस पे। उन्होंने वो कसौटी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो, लेकिन जो इशारे दिए मैं कम अज़ कम पहुंच गया था। बहुत से लोग हो सकता है ना, जैसे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली कनेक्टेड है, वो ARY है। और जैसे उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे कौन शिफ्ट कर सकता है UAE से कीनिया, वो भी ARY का सोने का कारोबार है, और वो दुबई में भी है, वो कीनिया में भी है। तो इस तरह के इशारों से मैं तो नतीजे पे पहुंच गया। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी इशारा दिया जी, इशारा बढ़ाया उसमें कि वो एक मीडिया हाउस है। आज जो DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने खुलकर कहा कि ARY ने जो है ये गद्दारी के बयानिए को और मुल्क के ख़िलाफ़ बयानियों को पूरी तरह आगे बढ़ाया। नहीं, आपने सवाल ये उठाया जा रहा है कि PTV फैसल वाडा को बराह रास्त किस तरह दिखा सकता है। देखिए, ये एक एतराज़ तो उठाया जा रहा है। देखें, ज़ाहिरी बात है कि PTV अब पाकिस्तान का इदारा है, वो शहबाज शरीफ हुकूमत का इदारा नहीं है, वो पाकिस्तान का इदारा है। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का भी उसी तरह इदारा है। उसका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में कहीं से भी कोई अंट शंट बोला जाता है, जैसे DGISPR ने भी कहा कि झूठ बड़ी फरावानी से और आसानी से बोला जा रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, भाई एक तरफ हमें गद्दार कहते हो और मार्च में तुम्ही ने तो हमें मज़ीद एक्सटेंशन की पेशकश की थी। मार्च में इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो इसलिए PTV ने अगर बराह रास्त दिखाई है, और उससे दो चीज़ें हैं ना, एक तो अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर इशारे किए जा रहे थे जी, इस्टेब्लिशमेंट है जी, इस्टेब्लिशमेंट है। फिर साथ ही लॉन्ग मार्च आपने बात की, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया। अब लॉन्ग मार्च जो है उसमें न सिर्फ एक तो अदम इस्तेहकाम है, रास्ते बंद हो जाएंगे, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर उसमें जो तकरीरें होंगी मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक, तमाम हमारा मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पर इंडिया का मीडिया, अब इंडिया वालों को तो अब वो $1 बिलियन खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है जो वो पाकिस्तान को बदनाम करने और ख़ास तौर पर अफवाज को बदनाम। मार्च के हवाले से खासकर फैसल वाडा साहब ने कहा है कि लाशें गिरती हुई देख रहे हैं, बहुत खौफनाक बात की है। जी जी, आप कितना संजीदा ले रहे हैं उसकी बात को? मैं बहुत संजीदा लेता हूं, क्योंकि ये बात नेचुरल है। और मैं भी ये बात गुज़श्ता रोज़ ही मैंने कर दी थी। आज DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने भी की कि भाई आपको एहतजाज का हक़ है। लॉन्ग मार्च कहें उसको या जो भी कहें, आप आ सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा जो कैफियत है उसमें इस सूरत हाल का फ़ायदा मुल्क दुश्मन अनासर उठा सकते हैं। वो तीसरी कुव्वत जो हम कहते हैं ना, कि कोई जलसे में आके वो कोई धमाका कर दे, वो कोई फायरिंग कर दे, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी होते हैं, आप जानते हैं। तो उस सूरत हाल की उन्होंने निशानदही की। चूँकि मुल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है, तकसीम हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और मरने मारने की बातें हो रही हैं, तो इस सूरत हाल से दुश्मन भी फ़ायदा उठा सकता है और हमें बहरहाल अपने शहरियों की हिफाजत करनी है। अच्छा सर, आप अरशद शरीफ साहब के जो कत्ल है, इस पे जो तहकीकात हो रही हैं, इन्हें आप तोड़ पहुँचता देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त आर्मी तो मुकम्मल इस तफ्तीश के पीछे, आर्मी चाहती है कि तफ्तीश हो, क्योंकि सबसे पहला ट्रेंड जो चला था वो आर्मी के ख़िलाफ़ इस कत्ल के हवाले से इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए थे आर्मी थे। इस वक्त आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये बता रही है कि आर्मी चाहती है मुकम्मल तौर पर तहकीकात हों और असल मुजरिम सामने आए। क्या आप ये देख रहे हैं सामने आ जाएंगे? अच्छा, इसमें पहली बात यह है कि फैसल वाडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको अगर सही मान लिया जाए और उसके पीछे उनके अपने दलाइल मौजूद हैं, तो उस पर सबसे बड़ा एतराज़ मैंने कल उठाया था कि फिर कीनिया की पुलिस के स्टेटमेंट को हम कहाँ पे देखेंगे, जब कीनिया की पुलिस और उसके आला अफसरान ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये शनाख्त की गलती से हुआ है और ये हमने किया है, हमसे हुआ है, हमारी पुलिस से, हमें नहीं पता था ये बंदा कौन है। मतलब वो शेयर हो चुका है सोशल मीडिया पे, वो आया हुआ है। अब जब उन्होंने मान लिया तो फिर फैसल वाडा का जो नैरेटिव जो उन्होंने दिया कि ये लोग थे जिनकी तरफ इशारे हुए, और जो वहाँ पे उसके मेज़बान थे खुर्रम और वकार, इसमें उनका भी हाथ है। तो अब ये दो चीज़ें हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। फैसल वाडा के इल्ज़ामात
और कीनिया पुलिस का स्टेटमेंट, एक तो ये चीज़ देखने वाली है। दूसरी जो आपने बात की, हमारे सामने है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल जो है, क्या निकला उसमें से। अब जुडिशल कमीशन का मुतालबा हुआ, वो भी बन जाएगा, टीम वहाँ पे जा चुकी है। उस टीम का पहला काम ये होना चाहिए कि ये जो एम्बिग्विटी है कि अगर फैसल वाडा के इल्ज़ामात हैं और ARY का नाम आ रहा है, तो फिर कीनिया की पुलिस, क्या कीनिया की पुलिस को भी ARY ने ख़रीदा हुआ था, उसके क्या शवाहिद हैं, नहीं ख़रीदा हुआ था, तो फिर वो ये इल्ज़ामात गलत साबित होते हैं, ये देखना है। और यहाँ पे बीबी के कत्ल पे आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा स्कॉटलैंड यार्ड आया, कुछ भी नहीं निकला, फिर बात डाल दी गई वो दहशतगर्द थे जी। तो इस मामले में भी नाम आते रहेंगे, ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इसमें बंदा जो है वो उसको हिसाब उसका होगा, वो साबित किया जाएगा कि ये कातिल हैं और ये साजिश थी। मेरे ख्याल में ये सामने नहीं आया। अच्छा सर, जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले भी आर्मी चीफ भी कहते रहे कि हमने सियासत से इदारे को बिल्कुल अलग कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इदारे को ज़बरदस्ती सियासत में क्यों घुसेड़ा जा रहा है? इमरान खान मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत आप देख रहे हैं? असल में इमरान खान साहब, अब ये भी एक रियलिटी है ना, मतलब इमरान खान साहब को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन बात तो सच है। यही बात है कि इमरान खान साहब उन्हीं के कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आए सेंटर में। और KP में अगर आप KP की सियासत को समझते हैं, वहाँ पे दूसरी बार कोई पार्टी नहीं कभी आई और इन्होंने कोई डिलीवर भी ख़ास कुछ नहीं किया था, तो ये दूसरी बार 10 साल से वहाँ पे इक़्तिदार में है, ये किस तरह मुमकिन था? इसीलिए तो वो यही चीज़ उनको चैन से नहीं बैठने देती कि यार ये जो मेरे साथ थे और ये मुझे बताते थे कि इनको दो को निकालना है, अब ये मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैंने इनके लिए उनके साथ इतनी दुश्मनी की, तो अब ये मेरे दुश्मन बन गए हैं। यही चीज़ इमरान खान साहब को, और वो जानते हैं कि इनके बग़ैर पाकिस्तान की सियासत में हुकूमत हासिल करना, इलेक्शन जीतना और ऊपर आना ये मुमकिन नहीं है, तो इसलिए वो इनके पीछे। हालांकि आज जिस तरह बताया गया था, इन्होंने मार्च में गैर महीना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ की तोसी की बात भी की थी। जी हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया। बिल्कुल, अब मतलब वही बात है, दोनों इंतहाई ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं, वो ये बात करेंगे तो हम तो उनकी बात तस्लीम करेंगे कि भाई ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं तो ऐसा ही है। तो साथ जो उन्होंने गद्दारी के नैरेटिव की बात की, अब देखें ARY है, ये आ रहा है, इस ओनस इस पे आ रहा है। खुर्रम और वकार को जो टीम हमारी गई है, उसका बुनियादी फ़र्ज़ है एक तो कीनिया की पुलिस से क्लियर करना दोबारा जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, दूसरा खुर्रम और वकार को तहवील में लेने पाकिस्तान लेके और उनको पाकिस्तान मुंतकिल करना, और फिर उनसे तफ्तीश करके सारा जो कुछ हुआ है वहाँ पे खुर्रम और वकार के सामने है सारी बात कि अरशद शरीफ को कौन लेके आया कीनिया और कहाँ पे वो रहे, और उस वक्त गाड़ी में असल में क्या, क्योंकि खुर्रम जो गाड़ी में था वो भी ज़िंदा है। तो ये अगर वो ले आए, इसके बगैर जो भी नैरेटिव दिया जाएगा उनके बगैर, वो नैरेटिव ऐसे ही समझा जाएगा कि इस मामले को गोल करने की कोशिश हो रही है। चलिए, शुक्रिया सर। टाइम चूँकि मुख्तसर है, तो नाजरीन, आज जिस तरह के DG ISPR और DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें वाज़ेह होगी, हमें ये यकीन दहानी भी है, हमें ये यकीन भी है कि अब अरशद शरीफ के कातिल किसी न किसी सूरत सामने आएंगे। हुकूमत हो या इदारे हों, वो अब चाहते हैं कि इनके कातिल पकड़े जाएँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।